जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 21 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 21 जून तक कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 11 से लेके 21 जून तक। बॉटम ऑफ द डेक है मून। ओके तो इसका मतलब ये है कि मेन दिक्कत पड़ रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में या तो किसी ने ग्रहण लगा रखा है, कोई है ऐसा जो शायद आप लोगों का यूनियन होते देख नहीं सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपके पार्टनर का माइंडसेट हो सकता है, या आपका माइंडसेट हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, या कोई फियर हो सकता है। जैसे या तो आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो जिसमें आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुआ है, तो आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वैसे ही हो जाए, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। मतलब किसी तरह का फियर है जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, बट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके यस तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब ये है कि आप इनके लिए विश कम ट्रू जैसे हैं। आपका इनको मिलना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने, जैसे इन्होंने कभी कोई मन्नत मांगी थी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग किसी की मैरिज हो रही होती है, या कोई किसी खूबसूरत इंसान को देखता है, या कोई किसी से इम्प्रेस होता है, तो वो ईश्वर से मनाता है कि काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड या वाइफ मिल जाए। तो जिस तरह के हस्बैंड या वाइफ की डिज़ायर आपके पार्टनर ने की थी, बिल्कुल वैसे ही हैं आप। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इनको लगता है कि जैसे डिवाइन ने इनके लिए वैसा ही पर्सन भेज दिया है जैसा इन्होंने कभी सोचा था। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे इन 10 दिनों में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों एंड इनके बच्चे भी हों, तो या तो ये आपसे मैरिड हैं एंड आपके बच्चे हैं, या हो सकता है ये किसी और से मैरिड हों, इनके बच्चे हों, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पार्टनर का नेचर बहुत मदरली हो सकता है। अब हो सकता है कि ये मेल हों, लेकिन मेल में भी तो लव होता है ना मतलब जो मेल होते हैं वो भी तो लव करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये मेल भी हैं तभी भी इनका नेचर बहुत ज़्यादा लवी डवी टाइप का है, मतलब बहुत इमोशनल। तो मुझे लगता है कि ये जो हैं ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप एंजल्स ने या डिवाइन ने बनाकर भेजा है, एंड ये आपको अपने ही लेवल पे रखना चाहते हैं। मतलब जितना ये खुद के लिए ये बहुत मतलब डिवोटी हैं, उतने ही आपके लिए होंगे। मतलब कोई इंसान जितना खुद को चाहता है उतना ही आपको चाहे, बिल्कुल ऐसा कनेक्शन ये चाहते हैं। बट दिक्कत ये हो रही है कि जब डिसीज़न लेने का टाइम आता है तो इनको लगता है कि दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं, ये करें तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशंस बता रखी हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकती है कि या तो आप मैरिड हो सकते हैं इनसे, या तो ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या तो आप लोग लवर्स हो सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं ओके या तो ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, वॉटएवर। बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे इनको डर लगता है, इस वजह से ये चीज़ों को टाल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस टाइप से ये चीज़ें कर रहे हैं। बट इनकी नज़र में वैल्यू तो बहुत है। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं देखिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो, काफ़ी पुराना इन द सेंस कि या तो ये हो सकता है कि आप लोग बचपन के फ्रेंड हो, या आप लोगों ने कहीं पे साथ में काम किया है, मतलब वर्क प्लेस आप लोगों का एक ही हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को या आपको ऐसा फील होता है जैसे आपका इनसे कोई पुराना रिश्ता है, मतलब पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ हमेशा बहुत किया है, तो अब आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। एंड अगर आपने हमेशा
अपने पार्टनर के साथ बहुत किया है, मतलब हर जगह आप इनके लिए खड़े रहे हैं, हर जगह आपने सपोर्ट किया है या हर बार आप ही ने इनको अप्रोच किया है, तो अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यस, या तो ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनके पास बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले काफ़ी टाइम लगाया था डिसीजन लेने में, ये काफ़ी लंबा लटकाया था, इन्होंने काफ़ी टाइम से स्टक थे ना, आपको कुछ समझ में आता था कि क्या होगा, ना इनको कुछ समझ में आता था, क्योंकि शायद या तो ये बड़े इमेच्योर थे या इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हिम्मत कर रहे हैं। यस, हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये जो हैं बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह मानते हैं। या तो ये आप हो सकते हैं, आपने इनको हो सकता है अपना हस्बैंड वाइफ मान लिया है, दिल ही दिल में आप इनको मान चुके हैं कि आपको मैरिज करनी है तो इन्हीं से करनी है, या आपके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर अगर कोई है तो यही है। एंड मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं। अगर आपने पहले इग्नोर किया था या टाइम लगाया था या जो भी रीज़न रहा हो, बट मुझे लग रहा है कि अब आप लोग अपने पार्टनर को शो करना चाहते हैं कि आप इनसे कितना लव करते हैं। बट मुझे आपके अंदर पेशेंस काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। अगेन मून का कार्ड आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि वही सिचुएशन है कि या तो आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं या आपके पार्टनर के अंदर हैं, या तो ये किसी की सेकंड मैरिज हो सकती है जिसकी वजह से पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे ना रहने के कारण ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आई विल नॉट टेक दिस कार्ड्स। ओह शिट, चलिए जी यही ले लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जल्दी है आप लोगों को। देखिए कार्ड्स कैसे उड़ते पुड़ते आ रहे हैं। यस देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6, 8 एंड 6 अगेन। ओके, तो यस 6, 8 नंबर या 9 नंबर, 6, 8, 9 ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 666, 888 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर किसी का या तो बहुत कंट्रोल हो सकता है या तो ये किसी और के कहने में चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था। यस जस्ट अ मिनट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी का कंट्रोल है या इनके ऊपर बर्डन बहुत है, जैसे कि इनकी फैमिली हो सकती है, मतलब फैमिली का इकलौते अर्निंग मेंबर ये हो सकते हैं, या अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तब तो नो डाउट इनके ऊपर बर्डन होगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी के इशारों पे चलते हैं या इनको किसी ने पपेट बना के रखा है, या फिर मुझे लग रहा है कि ये किसी के इशारों पर चल रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। क्रिएटर का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको देखती हूँ, आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट बहुत है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ, अगर इन्होंने कोई कुछ गलत किया है आपके साथ, या इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, कहीं और पे कंप्रोमाइज़ किया है, तो इनको इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है जिसका आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जब किसी इंसान से खुद से गलती होती है तो वो किस तरह से खुद को पनिश करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल सर पकड़ के बैठे हैं कि इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि इनको इनकी फैमिली मेम्बर समझाते हों, या ये हो सकता है कि आप लोगों में से एक पर्सन, जैसे कि ये अगर मैरिड हैं तो शायद ये आपके साथ मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो इनके पेरेंट्स या इनके फैमिली मेम्बर इनको समझाते हैं कि जैसे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है कि आप एक साथ 2 मैरिज कर सकें या किसी और से रिलेशनशिप रख सकें, या मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ जो ये अलग हट के करना चाहते हैं।
क्योंकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो आपका है कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। बट ऐसे बहुत टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं जो सोसाइटी में मान्य नहीं होते हैं, मतलब इलीगल माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ उस तरह का रिलेशनशिप हो जिसको करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से निकलेंगे। अगर ये डर रहे थे तो इनके अंदर डर ख़त्म होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको एहसास होने वाला है कि अपनी खुशियों को पाने के हकदार हैं ये, या अपनी किस्मत इनको खुद लिखनी है अपने हाथों से। कहीं ना कहीं क्रिएटर बनते दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अपने किस्मत के खुद के लिखने वाले। ओके, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको टाइम लग जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। एंड इतनी सारी चीज़ों के होने के लिए ये सब 2-4 दिन की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर किसी इंसान को आप परमानेंटली अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सब चीज़ें बदल गई हैं, सब लोग ठीक हो गए। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। Ancestors, please give me one card. And angels, please give me one card. Okay. देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत तो कभी आएगी ही नहीं, अगर ऐसी चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। मतलब जो चीज़ आपको असंभव लगती है वही होगी। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है मूव बियॉन्ड ड्रामा। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई ड्रामा चल रहा है तो उससे अलग हटके आपको सोचना है। मतलब आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, जो भी ड्रामा है आपको रियलिटी देखनी है। क्रिएट योर ओन पाथ, आपको भी अपना रास्ता खुद तय करना है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर इतने बड़े बड़े रिस्क लेके आपके पास आ रहे हैं तो आपको भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ चुका है कि अपना रास्ता खुद बनाइए। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा था कि आपके अंदर हो सकती है, अगर ऐसा है तो आपको पॉजिटिव रहना है। एंड यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आ चुका है। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ का कार्ड है, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। मतलब आपके अंदर यस, देखिए जिस तरह से आपके पार्टनर का एक नया जन्म हो रहा है, उसी तरह से आपके अंदर आपको पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल नए तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं नया जन्म होना, उस तरह से आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। ओके, यस, इस रिलेशनशिप का भी नया जन्म हो सकता है। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। इफ़ ओनली आई हैड द करेज टू टेल यू हाउ मच आई स्टिल लव यू। मतलब इनके पास अगर हिम्मत होती तो ये आपको बताते कि ये आपसे अभी भी कितना लव करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।